नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड स्टडी चैनल में। मैं प्रियतोष कुमार। उस दिन हम कड़बक का जो पढ़े थे कवि परिचय मलिक मोहम्मद जायसी, उनके बारे में डिटेल से जाने थे। आज हम यहाँ दो कड़बक है जो मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो यहाँ प्रथम कड़बक में मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या किया है, अपने महानता को बताया है। और अपने क्या कहते हैं, प्रथम कड़बक में यही कवि कहते हैं कि कोई भी मनुष्य, ईश्वर ने किसी को भी अगर गुण दिया है तो उसके साथ साथ कुछ न कुछ उसके साथ दोष जरूर है, लेकिन उसी दोष के कारण वह महान है और उसी दोष के कारण उसमें गुण है। जबकि जो द्वितीय कड़बक है वह पद्मावत का अंतिम कड़बक है, जिसमें कवि ने यह बताया है कि मनुष्य का शरीर अमर नहीं होता है बल्कि उसके कर्म अमर होते हैं। तो मैंने सारांश में यहाँ कविता के बारे में बताया। चलिए प्रथम कड़बक पढ़ते हैं। कवि ने कहा है, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई विमोहा जेई कवि सुनी। यहाँ क्या कहते हैं कि एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, यानी भगवान ने, ईश्वर ने मुझे एक ही आँख दिया है। ईश्वर ने मुझे क्या दिया, एक नैन। कितना नैन? एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई विमोहा जेई कवि सुनी। यानी ईश्वर ने हमें एक ही आँख दिया है, लेकिन मेरे वाणी के प्रभाव से, यानी मेरे बोली के प्रभाव से, मेरे कविता के प्रभाव से, मेरे वाणी के प्रभाव से जितने भी कवि है वह मुझसे मोहित रहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा। चांद जैस जग विधि अवतारा, यानी ईश्वर ने इस संसार में क्या हुआ, प्रकाश से युक्त, दोष भी है उसके साथ, उस चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा को ईश्वर ने प्रकाश तो दिया, लेकिन उसमें दोष क्या दिया कि उसमें कलंक है। तो वही कहते हैं कि चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चंद्रमा की कीर्ति उज्जवल है, उसी प्रकार मेरा भी कीर्ति उज्जवल है, लेकिन मेरा जो चेहरा है, मेरा जो स्वरूप है, मेरे में एक दोष है, वह है अंग भंग दोष। यानी मैं एक आँख से काना हूँ और एक कान से बहरा हूँ। यहाँ इसी लाइन के माध्यम से कहते हैं। आगे कहते हैं कि जग सूझा एक ही नैनाहा, उआ सुख अस नखतन माहा। मैंने पूरे संसार को समान भाव से देखा, यानी जग सूझा, देखना, एक ही नैनाहा, कितने आँखों से? एक आँखों से पूरे संसार को मैंने क्या किया, देखा। यानी जग सूझा एक ही नैनाहा। ध्यान से सुनिएगा, कविता का थोड़ा जटिल होता है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि उआ सुख अस नखतन माहा। उआ यानी उगा हुआ, सुख यानी शुक्र तारा, अस नखतन माहा। नखतन माहा का मतलब होता है सारे नक्षत्रों के बीच। नखतन यानी सभी नक्षत्रों के बीच उगा हुआ शुक्र तारा शोभा पाता है। यानी क्या कहते, ध्यान सुनिएगा, जग सूझा एक ही नैनाहा, उआ सुख अस नखतन माहा। जिस प्रकार मैंने एक ही आँखों से पूरे संसार के सभी प्राणियों को समान भाव से देखा, उसमें कोई भी अंतर मैंने नहीं किया। जिस प्रकार शुक्र तारा सारे नक्षत्रों के बीच शोभा पाता है, ठीक उसी प्रकार मैं सारे कवियों के बीच इस संसार में शोभा पा रहा हूँ। अगला पंक्ति में कहते हैं कि जौ लही अम्बही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। जब तक आम में, यानी जौ लही अम्बही, जब तक आम में डाभ न होई। डाभ कहते हैं मंजरी को। डाभ का यहाँ दो अर्थ होता है। आम में जब मंजरी फूटती है तो उसका सुगंध सारे बागीचा में फैल जाता है। दूसरा मंजरी होता है आम पकने के बाद उस पर छोटा छोटा काला धब्बा उठ जाता है, उसको भी डाभ कहते हैं। यानी दोनों स्थिति में जब तक आम पर डाभ उत्पन्न नहीं होता है तब तक वह आम सुगंध युक्त नहीं होता है, तब तक उसका सुगंध चारों दिशाओं में नहीं फैलता है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति में महानता के गुण तभी आ सकते हैं जब उसमें कुछ न कुछ अवगुण हो। अगर पूरा महान है तो कोई उतना उसको देखता भी नहीं है, क्योंकि यदि बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति अगर एक भी अच्छा कर्म कर दे तो उसकी वाहवाही होने लगती है, लेकिन अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति एक भी बुरा कर्म कर दे
तो उसके सारे अच्छे कर्म को लोग क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। वही कहते हैं कि जौ लही आम है, जब तक आम में दाग उत्पन्न नहीं होता, मंजरी नहीं फूटती, धब्बा उत्पन्न नहीं होते, तब तक उसका सुगंध जो है सभी दिशाओं में नहीं फैलता है। अगले लाइन में कहते हैं, किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयऊ असूझ अपारा। समुद्र का पानी नमकीन है, ईश्वर ने समुद्र के पानी को नमकीन बनाया है, यह उसका अवगुण है। लेकिन उसका गुण क्या है कि ईश्वर ने समुद्र को असूझ एवं अपार बनाया है, समुद्र का कोई आर पार नहीं है। आगे के लाइन में कहते हैं कि जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा। भगवान शिव ने सुमेरु पर्वत को, यहाँ करे जौ सुमेरु, यहाँ आया नहीं भगवान शिव का नाम, लेकिन जो शब्द है पंक्ति से स्पष्ट होता है कि सुमेरु पर्वत का विनाश करने वाले कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव थे। तो जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, सुमेरु पर्वत का विनाश भगवान शिव ने किया। तो अति भयऊ असूझ अपारा, और जिसके कारण भगवान शिव के त्रिशूल स्पष्ट होने के कारण ही छूते ही वह जो था कौन, सुमेरु पर्वत, वो सोने में बदल गया और आकाश को छूने लगा। आगे के लाइन में कवि कहते हैं कि जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन कड़ा। जब तक जौ लही घड़ी, जब तक घड़ी कहते हैं कि जिस पात्र में कच्चे सोने को रखकर गलाया जाता है उसी को घड़िया बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, घड़िया बोलते हैं। उसको शॉर्ट में यहाँ कवि ने घड़ी कहा है। और कलंक कहते हैं कोयले को, यानी कहने का मतलब है जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा। ध्यान से सुनिएगा, यह पंक्ति पूछा जाता है इसलिए हम बोल रहे हैं कि जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा। जब तक घड़िये में कच्चे सोने को कलंक न पड़ा, यानी कोयले के साथ रखकर गलाया नहीं जाता है, कांच हो ही नहीं कंचन कड़ा, तब तक वह कच्चा सोना न कठोर बनता है, न ही चमकीला बनता है, और न ही गहना बनाने योग्य होता है। यानी सोना चमकीला है, लेकिन किसके कारण चमकीला एवं कठोर बना, तो कलंक यानी कोयले के कारण बनता है। आगे के लाइन में कवि कहते हैं, दोहा है, एक नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। क्या कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे एक ही आँख दिया, लेकिन वह जो एक आँख है वह दर्पण के समान क्या है, निर्मल है, वह दर्पण के समान साफ स्वच्छ है, उसमें कोई भी दोष नहीं है। इसी कारण सारे विद्वान मेरा पैर पकड़कर उत्साह से जो वही मुख कई चाऊ, मेरे मुख को देखना चाहते, जो वही पैर पकड़ के मेरे मुख को देखना चाहते। तो इस कविता, इस कड़बक का पूरा अर्थ एक बार सुन लीजिए कि ईश्वर ने मुझे एक आँख ही दिया, मैं एक नेत्र था, किंतु मेरे कवि वाणी में इतना प्रभाव था कि सारे कवि मुझसे मोहित हो गए। मेरा जन्म उस चंद्रमा के समान हुआ जो उजाला होते हुए भी वह छायायुक्त होता है। ठीक उसी प्रकार मैं अपने कृति से तो महान था, लेकिन मुझमें अंग भंग का दोष था। मैंने पूरे संसार को एक ही दृष्टि से देखा। जिस प्रकार एक शुक्र तारा उगा हुआ सारे नक्षत्रों के बीच शोभा पाता है, ठीक उसी प्रकार मैं सारे कवियों के बीच शोभा पा रहा हूँ। ईश्वर ने समुद्र, जब तक आम में डाब उत्पन्न नहीं होता है, यानी धब्बा उत्पन्न नहीं होता है, तब तक उसका सुगंध सभी दिशाओं में नहीं फैलता है। ठीक उसी प्रकार समुद्र का जो जल होता है वह खार युक्त है, लेकिन उसकी महानता यह है कि वह असूझ अपार है। भगवान शिव ने सुमेरु पर्वत का विनाश किया, लेकिन त्रिशूल के स्पर्श करते ही वह पर्वत सोने के समान होकर चमकने लगा। ठीक उसी प्रकार जब तक कोयले में मिलाकर कच्चे सोने को घड़िये में रखकर गलाया नहीं जाता है, तब तक वह कच्चा सोना खड़ा नहीं बनता है, कठोर नहीं बनता है, और न ही वह गहना बनाने के योग्य रहता है। ईश्वर ने मुझे एक ही आंखें दी, लेकिन वह क्या है, वह दर्पण के समान निर्मल है, जिसके कारण सभी विद्वान मंडली मेरे पैर को पकड़कर मेरे मुख की तरफ देखना पसंद करते हैं। इसी के साथ प्रथम कड़बक तो खत्म हुआ। चलिए द्वितीय कड़बक में पढ़ते हैं।
द्वितीय कर्वक में कवि कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से द्वितीय कर्वक शुरू हो रहा है, इसमें से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। मुहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। क्या कहते हैं कि मुहम्मद कवि ने इस कथा को जोड़कर सुनाया है, यानी पद्मावत कथा को इन्होंने जोड़कर सुनाया है। और सुना जो प्रेम पीर गा पावा, और जिसने भी इस कथा को सुना वह प्रेम के दुख को गा पाया, यानी उसे प्रेम की पीड़ा प्राप्त हो गई, यानी वह जान पाया कि प्रेम करने में कितना दुख है, कितना दुख है। क्योंकि मीराबाई ये कविता कहती है कि जो मैं जानती प्रेम करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीट पीट प्रेम न करियो कोय। मीराबाई ने एक पंक्ति लिखी है अपने कविता में कि यदि मैं पहले जानती कि प्रेम करने से दुख होता है तो मैं नगर में ढिंढोरा पीट पीट कर सभी को यह सलाह देती कि हे भाई ध्यान से सुनो कि तुम जीवन में कभी प्रेम न करना, क्योंकि प्रेम में सुख नहीं दुख ही दुख है। वही कहते हैं कि मुहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, सुना प्रेम पीर गा पावा, यानी जो मैंने यह कविता को जोड़कर सुनाया, जिसने भी इस कविता को सुना उसे प्रेम की पीड़ा प्राप्त हो गई। जोड़ी लाई रकत कै लेई, गाढ़ी पीत नैन जल भेई। मैंने इस कविता को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है और अपने गाढ़े प्रीत रूपी आंसुओं से इसे सींचा है, भिगोया है। औ मन जानी कतिब अस किन्ना, मकुया रह जगत मह चिन्हा। भले ही लोग मुझे औ मन जानी कतिब अस किन्हा, भले ही लोग मुझे शरीर से ना पहचाने, रूप से ना पहचाने, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, लेकिन जब तक यह पद्मावत कथा रहेगा तब तक पूरे संसार के लोग मुझे क्या करेंगे, पहचानेंगे। आगे का जो 3 लाइन है एक ही बार में इसका अर्थ बनने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ सो बुद्धि उपराजा। कहाँ अल्लाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राग जई किन्ह बखानु। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। कहने का तात्पर्य है कहाँ वह रही सुंदर लावण्यवती पद्मावती रानी, कहाँ है राजा रतन सेन, कहाँ है वह तोता जो पद्मावती के गुण का वर्णन किया, कहाँ है वह राजा रतन सेन, और कहाँ है वह राघव चेतन, कहाँ है वह अल्लाउद्दीन सुल्तान, और कहाँ है वह राघव चेतन जिसने पद्मावती के सुंदरता का बखान अल्लाउद्दीन खिलजी के सामने किया। इसमें से कोई नहीं रहा। कौन रहा? तो जग रही कहानी। इस संसार में वो उसमें से कोई जीवित नहीं है, बस उनकी कहानियाँ इस संसार में जीवित है। वही आगे कहते हैं, धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। क्या कहते हैं कि धनी पुरुष सो कीरति जासु, भले ही व्यक्ति के कीर्ति नष्ट हो जाए, भले कीर्ति नहीं, भले ही व्यक्ति का शरीर नष्ट हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि फूल क्या होता है, पुष्प के रूप में उसका शरीर नष्ट हो जाता है। धनी पुरुष सो कीरति जासु, पुष्प के रूप में उस पुष्प का शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उस पुष्प के जो सुगंध रहते हैं व्यक्ति के मन में हमेशा याद रहते हैं। ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष के शरीर का नाश हो जाता है, लेकिन वह उनकी कीर्ति जो रहती है अमर रह जाती है। केई न जगत बेचा, केई न लिन्ह जस मोल, जो यह पढ़े कहानी, हम संवरे दुई बोल। किसी ने इस संसार में ना अपनी कीर्ति बेची है और ना किसी ने कीर्ति को मोल ली है। वही कहते केई न जगत बेचा, केई न जस लिन्ह मोल। किसी ने इस संसार में अपने कर्म को न बेचा है और न ही कोई खरीद पाया है। और जो भी इस कहानी को यह पढ़ेगा, पद्मावत कहानी को, वह मुझे 2 शब्दों में याद रखेगा। इसका एक अर्थ फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, पूरा का शॉर्टकट थोड़ा बता दे रहे हैं कि कवि मुहम्मद कहते हैं कि मैंने इस कहानी को जोड़कर सुनाया, जिसने भी इस कहानी को सुना उसे प्रेम की पीड़ा प्राप्त हुई, उसे प्रेम की पीड़ा प्राप्त हुई। मैंने इस कहानी को रक्त की लेई से जोड़ा और आंसुओं के प्रीत रूपी आंसुओं से इसे भिगोया है। और भले ही लोग मुझे ना पहचाने, लेकिन इस कहानी के माध्यम से मुझे हमेशा पहचानेंगे। इस संसार में न ही पद्मावती रानी रही और न ही राजा रतन सेन है और न ही वह
तोता रहा और न ही अलाउद्दीन खिलजी है और न ही अलाउद्दीन खिलजी के सामने उसके पद्मावती के सुंदरता का वर्णन करने वाला राघव चेतन रहा। सारे के सारे इस संसार में नहीं हैं, लेकिन उनकी जो कहानियां हैं आज भी संसार में क्या है, प्रचलित है। कहने का तात्पर्य है धनी पुरुष के भले ही शरीर नाश हो जाते हैं लेकिन उनकी कीर्ति हमेशा अमर रहती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फूल के नष्ट होने पर भी उसका सुगंध हमेशा याद रहता है। किसी ने इस संसार में अपने कीर्ति को न बेचा है और न कोई ऐसा हुआ है जो अपने कीर्ति को मोल पाया है। और जो भी मेरे इस कहानी को पढ़ेगा आशा करते हैं कि वह हमें 2 शब्दों में याद रखेगा। इसी के साथ पद्मावत का जो यह कविता है 2 कड़बक यहाँ समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।